मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। पुराने शहर के चंद्रन गुट्टा पुलिस हुदूद के बारकस, सलाला और दीगर इलाकों में पुलिस की तलाशी मुहिम। इस मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात के 60 से ज्यादा मोटरसाइकिलों, 3 ऑटोओं को पुलिस ने जब्त कर लिया। मुश्तबा अफराद और रजिस्टर्स को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस तलाशी मुहिम में 400 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इसकी रास्त निगरानी साउथ जोन के DCP ने की। 3 नाबालिग लड़के भी घोड़ों के साथ पाए गए, इन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने राउडी शटर्स को सख्त इंतबाह दिया कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V सत्यनारायण ने बताया उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाबू राव के अलावा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। जुआ खेलने के इल्ज़ाम में 25 अफराद गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मेहदीपट्टनम के इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट पर अचानक धावा किया, जहां पर जुआ खेलते हुए 25 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। इस टोली के कब्जे से नकद रकम 1 लाख रुपये, 29 सेलफोन्स को पुलिस ने जब्त कर लिया। मजीद तहकीकात के लिए आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। हल्के असम्बली जहीराबाद में ब्रूसली बिल्ड टेस्ट का इनेकाद अमल में आया। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद डिवीजन में हर 3 माह में ब्रूसली बिल्ड टेस्ट का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आता है, जिसके तहत खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करते हुए इन्हें तहनीत पेश की जाती है। इस मौके पर हुसामुद्दीन, साजिद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात मरहलेवार हो रहे हैं। इस तरह से 5वें मरहले के लिए कुल 11 जिलों की 51 सीटों के लिए आज वोट डाल दिए गए हैं। मजमूई तौर पर खबर है कि आज की वोटिंग पुरअमन रही। उत्तर प्रदेश में 5वां मरहले के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद सारे सियासी लीडर्स 6वें मरहले की तरफ दौड़ लगा दिए हैं और सभी पार्टीज आवाम का दिल मोह लेने की कोशिश में जुट गई हैं। लेकिन मुल्क की आवाम आहिस्ता आहिस्ता सियासी दावपेच को अब समझने लगी है। PM मोदी ने भी माऊ में एक जलसे आम को मुखातिब किया, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी और SP के CM अखिलेश यादव भी वहां पेश दिखाई दिए। मुल्क में डिजिटल पेमेंट की शुरुआती दौर में नित नई योजनाओं को लाया जा रहा है, जिसमें से एक है लक्की ग्राहक योजना। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को कामयाब बनाने के लिए मुल्क के लोगों का PM मोदी ने एहसान जताया है और बताया कि इस तरह के पेमेंट्स को अपनाने वाले लोग भी फौजी माने जाएंगे। और भारत में साफ सफाई वाली मुहिम के लोगों की भी उन्होंने भरपूर तारीफ की है। मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुई झड़पों को बदमाशों की मिलीभगत बताया है। उन्होंने पार्टी के दूसरे लीडर्स की तरह वही बात दोहराई कि इस तरह के लोग मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बैठक में भी उन्होंने इस तरह से कहा कि आजादी के नाम पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। रियासत बिहार में IAS के एक मामले में एक खाती सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर उसके साथियों ने गुस्सा जताया है। एसोसिएशन के एक वफद ने कल गवर्नर श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर एक याददाश्त पेश की और मामले में CBI जांच की मांग की है। बड़े मजे की बात है कि फिल्म मूनलाइट ने ऑस्कर अवार्ड जीतकर सारे मुल्क का सर ऊंचा कर दिया है। मैनचेस्टर YBC के लिए केसी एफ्लॉक को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म लाला लैंड के गानों के लिए सिटी ऑफ स्टार्स को मिला ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। इस तरह से भारत को कई अवार्ड्स मिले हैं।
रियासत महाराष्ट्र में फौज में भर्ती वाले इम्तिहानात के पर्चे अफशा केस में पुलिस ने पुणे, गोवा और नागपुर समेत कई और शहरों में छापेमारी की और इस केस से मुतालिका लगभग 18 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है, जबकि 350 तालिबे इल्म भी हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा मजीद जांच जारी है। तमिलनाडु में टूटिकोरिन जिले के मननापाडु में एक कश्ती हादसे के तहत डूब गई और उसमें सवार करीब 8 लोगों की मौत वाक़ई हो गई, जबकि बड़ी मुश्किलों से 17 दीगर लोगों को बचा लिया गया है और इलाज के लिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती भी करा दिया गया है। गुजरात में पुलिस की टीम एटीएस ने ISIS से ताल्लुकात रखने के शुबे में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वहां के एक अहम मंदिर पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इन 2 मुलजिमीन को एटीएस ने इतवार को राजकोट और भावनगर से गिरफ्तार किया था। सरकारी गोल्ड बॉन्ड की बिक्री का 7वां दौर आज से शुरू किया गया है। इसके तहत लोग अब 500 ग्राम तक के सोने की कीमत के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ये रवां साल में सरकार की आखिरी पेशकश होगी। 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच गोल्ड कॉइन्स बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे और ये बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंजेस और पोस्ट ऑफिस पर भी दस्तयाब है। भारत के खारजा तर्जुमान श्री S जयशंकर 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच अमेरिका का दौरा करने का इरादा रखते हैं और इस दौरान वो अमेरिकी सरकारी ओहदेदारों से H-1B वीजा के बंद किए जाने पर और भारतीयों की वहां सेफ्टी पर तबादले ख्याल करेंगे। कल मुल्क में पहला सूरज ग्रहण लगा और तकरीबन लोगों ने उसका नजारा किया। ये शाम 5:40 से शुरू होकर रात 10:01 तक दिखाई दिया। इसका नजारा भारत में जुज़वी नजर आया, जबकि साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और भारत के समंदरी इलाकों में ये पूरा का पूरा नजर आता दिखाई दिया। पुणे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी तरह हारने के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कैप्टन विराट कोहली के साइड में आ गए हैं और बताया कि एक मैच में हारने से ना कोई फर्क पड़ता है और ना कोई सीरीज तय होती है और खेल में तो ये होता ही है, जबकि भारत की टीम के पास वापसी का पूरा मौका मौजूद है। आज मुल्क में भारत के पुरखुलूस वफादार श्री चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया, जो कि शहीदी दिन के तौर पर भी याद किया जाता है। आजाद जी की पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई थी और उनकी मुल्क के तई मोहब्बत की मिसाल आज भी यहाँ का हर शहरी देता है।